शोना रे शोना रे शोना रे शोना। ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ। ये सब आप ही का किया धरा है। तुम कहना क्या चाहते हो? कमला कहाँ है ये आप अच्छे से जानती है, क्योंकि कमला कहीं जा ही नहीं सकती। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इन आखिरी शब्दों में आपको अपना कहना चाहूंगी, अलविदा। मुझे मेरा प्यार लौटा दीजिए माँ, मुझे मेरी पत्नी लौटा दीजिए। सुशीला! सुशीला! मैं हत्यारा हूं। मैंने सुशीला की जान ले ली। नहीं रमेश, जब तक ये नहीं पता चल जाता कि डूबने वाली लड़की कौन थी, तुम्हें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं। मारिन, काश मैंने बहुत पहले तुम्हारी बात सुनकर सबको सच बता दिया तो आज ये नौबत नहीं आती। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो नदी में कूद गई। कौन नदी में कूद गई? हाँ महेश बाबू, जैसे ही हम यहाँ आए हमें पता चला कि एक लड़की नदी में कूद गई। ये क्या कह रहे हो? मेरी कमला ऐसे नहीं कर सकती। महेश बाबू, आप कैसी बात कर रहे हो? कमला भला कूदकर जान क्यों देगी? कमला के साथ जो कुछ भी हुआ वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आनंदो बाबू की हालत के कारण मुझे कमला को घर छोड़कर हॉस्पिटल जाना पड़ा। मगर जब मैं घर लौटकर आया तो कमला घर पर नहीं थी। मेरे दिल में उसी समय ये डर बैठ गया कि कहीं कमजोर पड़कर कमला ने कोई ऐसा कदम तो नहीं उठा लिया। और मेरा ये डर सही साबित हुआ। कमला ने अपनी जान दे दी। हिम्मत से काम लीजिए। नदी में कूदने वाली लड़की ना ही सुशीला होगी और ना ही कमला। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ महेश बाबू, सुशीला भी घर छोड़कर कहीं चली गई है। तो आप खुश हैं ना रमेश बाबू? या भी और जिंदगियों से खेलना बाकी है? पहले हेम का दिल तोड़ा। आनंदो बाबू, आपकी वजह से जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। कमला और सुशीला कहाँ हैं कोई नहीं जानता। इन सब की वजह कौन है? हा? सिर्फ और सिर्फ आप हैं इन सब के पीछे, आप। अब आप और क्या चाहते हैं? आखिर हम सब ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों नहीं चले जाते आप हम सबकी जिंदगी से दूर? आप सही कह रहे हैं महेश। आज जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं। मुझे यहां रहने का कोई हक नहीं। मैं आप सबकी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। मुझे उम्मीद है रमेश बाबू कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। महेश बाबू, महेश बाबू, महेश बाबू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो रमेश? नहीं बारेन, मेरे लिए अब यहां कुछ नहीं बचा। मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर है। तुम कहीं नहीं जाओगे रमेश। तुम्हें यहां रहकर साबित करना होगा कि तुम गलत नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों दोस्त मिलकर सच्चाई का पता लगाएंगे। जीवन में मुझे क्या मिला क्या नहीं उसका मैंने कभी हिसाब नहीं रखा, लेकिन एक चीज का
मैं ऊपर वाले को हमेशा धन्यवाद दूंगा कि उसने मुझे तुम जैसा दोस्त दिया। चलो मेरे साथ। कहा? जब तक सुशीला नहीं मिल जाती तुम मेरे घर रहोगे मेरे साथ। नहीं बारिन, मुझे जाने दो। हो सकता है इन सब से दूर रहकर कोई ना कोई रास्ता निकल आए जो मुझे सही साबित करने में मेरी मदद करे। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर मुझे लगा कि मैं ठीक हूं तो मैं वापस आ जाऊंगा, मगर अभी ये लड़ाई मेरी खुद से है जो मुझे खुद लड़नी है। मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। मगर तुम जाओगे कहाँ? पता नहीं। काम क्या करोगे? पता नहीं। कब लौटोगे? पता नहीं। तुमने मेरे किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया रमेश। अब मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूं? मैं ये कहता हूं कि तुम मेरे साथ चलोगे और मेरे साथ रहोगे, फिर देखते हैं क्या करना है। बारिन, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, तुम मुझे नहीं रोकोगे। मगर रमेश, मैं जीवन के हर मोड़ पर तुम मुझे याद आओगे। मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। तुम्हारे साथ गुजरी खूबसूरत यादें काफी हैं मेरे लिए आगे बढ़ जाने के लिए। अनिंदो जी की रिपोर्ट आ गई है। इज एवरीथिंग नॉर्मल डॉक्टर? नहीं डॉक्टर महेश, जिस बात का डर था वही हुआ। अनिंदो जी के सर के राइट साइड के हिस्से में 1/2 इंच का ब्लड पैच दिखा है। इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर हिम। ऐसा प्रेम कहाँ। आशा, मेरा कोट कहाँ है? थैंक्स, लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आशा बाथरूम गई थी, मैंने सोचा मैं ही कोट दे दूं। तुम हमारी मेहमान हो ना, और मेहमानों से काम कराना अच्छा थोड़ी ना लगता है। एक तरफ आप कहते हैं इस घर को अपना समझो और दूसरी तरफ पराया कर देते हो। अरे वाह, यू नो व्हाट आशा, व्हाइट मेरा फेवरेट कलर है। थैंक यू। थैंक्स मुझे नहीं, कमला को कहिए, उसकी तरफ से है आपके लिए। थैंक यू सो मच कमला, आई रियली अप्रिशिएट। मेरी लाई हुई शर्ट आपको पसंद आई? ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ कमला, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। जी क्या कह रहे हैं आप? उस रात तुम्हारी मुझसे ही शादी हुई थी और उस तूफान की वजह से तुम ही मुझसे बिछड़ गई थी। ये किस्मत का खेल ही है ना कि एक ही शहर में होते हुए एक दूसरे से मिलते हुए भी आज तक मिल नहीं पाए। अजीब बात है ना कि मेरी पत्नी मेरे सामने रही और फिर भी मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। सुशीला ने कहा था कि जब भी कभी मेरी पत्नी इस घर में आए तो उसे अंदर लाने से पहले एक कलश में चावल भर के मैं उसके सामने रख दूं। बट कमला, वो मुझे कलश नहीं मिला किचन में, इसीलिए मैं एक गिलास में लेकर आया हूं। तो प्लीज वेलकम होम कमला। तुम क्यों चली गई मुझे छोड़ के?
प्लीज जहां कहीं भी हो वापस आ जाओ। आई नीड यू। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, बस तुम वापस आ जाओ। प्लीज प्लीज फॉर गॉड्स सेक कम बैक टू मी। प्लीज कम बैक टू मी। डॉक्टर महेश स्पीकिंग। डॉक्टर गुलाटी हियर। यस डॉक्टर। डॉक्टर महेश, आनंदो जी की रिपोर्ट आ गई है। इज एवरीथिंग नॉर्मल डॉक्टर? नहीं डॉक्टर महेश, जिस बात का डर था वही हुआ। आनंदो जी के सर के राइट साइड के हिस्से में 1/2 इंच का ब्लड पैच दिखा है। इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर हिम। कुछ भी हो सकता है। ऐसे पैचेस तब बनते हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है और दिमाग में कुछ नसें फट जाती हैं और ये शरीर के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इंसान को लकवा मार सकता है, उसके पैर काम करना बंद हो सकते हैं, उसकी आंखें भी जा सकती हैं। कभी कभी हमारे सेंस को इतना इफेक्ट करता है जिस वजह से मरीज के कोमा में जाने के 90% चांस बढ़ जाते हैं। ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। क्या इस ब्लड क्लॉट को हटाया नहीं जा सकता? हटाया जा सकता है, मगर उसके लिए हमें आनंदो जी के सर का ऑपरेशन करना होगा। ब्रेन ऑपरेशन में 50% चांस होते हैं मरीज के बचने के और अभी तक उन्हें होश भी नहीं आया है। इट्स नॉट अ गुड साइन। तो क्या आनंदो बाबू के ठीक होने के कोई चांस नहीं है? 2 ही तरीके हैं, या तो गॉड कोई मेडिकल कर दे या फिर अमेरिका में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पीटर कार्ड, वो ही आनंदो जी के सर का ऑपरेशन कर सकते हैं, मगर उनका यहाँ आना नामुमकिन है। डॉक्टर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप ये बात अभी उनके परिवार वालों को मत बताइएगा। मैं वहां आ रहा हूं, देखता हूं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। थैंक यू। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खाली हाथ लौटना ना पड़े। लेकिन अगर तुम खाली हाथ लौटे तो याद रखना, तुम्हारे हाथ ही नहीं रहेंगे कि तुम कुछ समेट पाओ। ऐसा प्रेम कहाँ। देवी चौधरानी जी, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलवाया? बात ही ऐसी है उमाकांत। हम अपनी बहू से मिलने गए थे, पर वहां जाकर हमें पता चला कि कमला का कोई अता पता ही नहीं है। कमला मतलब कमला जी का पता नहीं चला? मैं कुछ समझा नहीं। यही बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही है कि आखिर कमला जा कहाँ सकती है और क्यों। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? कोमला मेरी आंखों के सामने महेश बाबू का हाथ पकड़कर निकली थी। यही बात तो हमें भी अजीब लग रही है। महेश ने खुद हमसे बताया कि वो महेश के साथ ही आई थी। अगर सब कुछ ठीक था तो कमला कहाँ जा सकती है? कोमला रोमेश के घर पर किसी भी कीमत पर नहीं जा सकती। और हेम बीबी के घर पे कोई है नहीं। देवी चौधरानी जी, छोटा वो बड़ी बात, कहीं ये आपकी ही चाल? उमाकांत, तुम होश में तो हो? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? माना कि हम अपने बेटे को वापस पाना चाहते हैं, मगर उसकी खुशियों की कीमत पर नहीं। और मुझे दुख तो इस बात का है कि महेश भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचता है। कमला का पता लगाना ही होगा और इस काम में तुम हमारी मदद करोगे। आप आदेश करिए, मैं जान लड़ा दूंगा। तुम्हें कमला को कहीं से भी खोज निकालना होगा। और याद रहे कि महेश में हमारी जान बसती है और कमला में महेश की। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खाली हाथ लौटना ना पड़े।
अगर तुमने ये कर दिखाया तो हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि तुम्हारे दोनों हाथ कम पड़ जाएंगे उन्हें समेटने के लिए। लेकिन अगर तुम खाली हाथ लौटे तो याद रखना, तुम्हारे हाथ ही नहीं रहेंगे कि तुम कुछ समेट पाओ, समझे? जी। अब जाओ यहां से। बरसों से यही सपना था कि इस घर पे मेरा राज हो और कोई मुझे रोकने टोकने वाला ना हो। कक्की, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं? ऐसे बीच में टोकते नहीं है। कक्की, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें हॉस्पिटल जाना है ना? हाँ, तू तो ऐसे तैयार होने के लिए कह रही है जैसे हॉस्पिटल नहीं किसी मेले में जाना हो। कक्की, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। जरा बड़े बाबा के बारे में सोचो। कक्की, तुम इन ईंट पत्थरों की दीवारों में क्या खोज रही हो? घर के सब लोग अस्पताल में हैं। अब चलो। अरे बाबा, ये लड़की है कि छछूंदर? अरे तुझे इतना भी नहीं पता, जब घर में कोई ना हो तभी तो घर अच्छे से देखा जा सकता है। तू एक काम कर, तू चली जा, मैं नहीं आ रही। मुझे कुछ काम है। क्या काम है? तू ना बड़े सवाल करने लगी है, अब जा ना। मगर कक्की, मुझे किसी ने पूछा कि कक्की क्यों नहीं आई तो? प्रेम और टकरार वही होता है जहाँ साथ होता है। देवी माँ ने मुझे शादी का बंधन तो दे दिया, मगर पति का साथ नहीं दिया, और जब साथ मिला तो मुझे लगा मैं ही उनके लायक नहीं हूँ। ऐसा प्रेम कहाँ। मगर कक्की, मुझे किसी ने पूछा कि कक्की क्यों नहीं आई तो? ले, ये भी कोई पूछने की बात है? तो उनसे ऐसा कह देना, कक्की ये टिफिन बनाने में लगी हुई थी, तो बस नहा धोकर घर ठीक करके आ जाएंगी। पर कक्की, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है ना? और वैसे भी ये टिफिन तो मैंने इतनी मेहनत करके बनाया है, तो फिर मैं इसे आपके नाम का क्यों बताऊं? समझ गई। ले, लूट ले मुझे। अब खुश? खुश नहीं, बहुत खुश। अच्छा कक्की, अब मैं चलती हूँ, और सबसे यही कहूंगी कि ये खाना आपने बनाया है। नहीं नहीं, ऐसा तू नहीं कहेगी। वहां सबको पता लगना चाहिए कि तेरे हाथों में कैसा जादू है, और खासकर जोगिन को। उसे ये खाना जरूर खिलाना। मगर कक्की, अभी तो आपने कहा कि... मैं जितना कह रही हूं उतना सुन। मैंने क्या सोच रखा है और मैं क्या सोच रही हूं, ये अभी तेरे समझ में नहीं आएगा। इसलिए तू एक काम कर, अब यहां से जा। ज्यादा दिमाग मत लगा, नहीं तो ये खाना ठंडा हो जाएगा।
ये कोठी कब से मेरा इंतजार कर रही थी। अब वो दिन भी दूर नहीं जब इस घर पर मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। भाई साहब ये फोटो देखिए ना, इनको देखा है क्या आपने? भाई साहब आपने इनको देखा है? इनको आपने नहीं देखा है? तो ध्यान से देखिए ना, आते जाते आपने कहीं देखा हो तो? नहीं? ठीक है, जाइए। क्या बात है बेटी? मैं कब से देख रहा हूँ तुम बैठी हुई देवी की मूर्ति के आगे रोए जा रही हो। मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी बदल गई है। पहले मैं मझधार में थी, अब ना तो मैं किनारे तक पहुँच पा रही हूँ, ना डूब पा रही हूँ। क्या पति से झगड़ा हुआ है? तुम्हारे जैसे कई बेटियां यहाँ रोज आती हैं पति से लड़ झगड़ कर, और उन्हें बाद में कोई ना कोई ढूंढते हुए यहाँ चला ही आता है। लड़ झगड़ लेती तो शायद इस बात का दुख नहीं होता कि मैं यहाँ क्यों चली आई। दुख तो इस बात का है कि मुझे मेरे पति ने एक बार भी मौका नहीं दिया दुखी होने का। प्रेम और टकरार वही होता है जहाँ साथ होता है। देवी माँ ने मुझे शादी का बंधन तो दे दिया, मगर पति का साथ नहीं दिया, और जब साथ मिला तो मुझे लगा मैं ही उनके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी बीती जिंदगी को नहीं भुला पा रही। और ऐसे में मैं अगर अपने पति के साथ रहूं तो क्या ये धोखा नहीं होगा? बिटिया, एक पते की बात बताता हूँ तुमको। हम सब सांसारिक जीव हैं, पाप और पुण्य में विश्वास रखते हैं। पाप और पुण्य इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए हैं, उनमें पढ़कर हमको अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या घटा, लेकिन गीता का सार यही कहता है, जो भूतकाल में हुआ उसे भूल जाओ और वर्तमान काल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले भविष्य की नींव सुंदर और मजबूत पड़ सके। बीती पुरानी बातों को भुला दो और आगे बढ़ो। वही शुरुआत कैसे करूं? वही रास्ता तो ढूंढने यहाँ आई हूँ। देवी के दरबार में सच्चे मन से जो कामना करोगी वो मिल जाएगा। तुम्हें जब तक चाहिए यहीं रहो, मगर अपने जीवन और अपने दायित्वों से पीछे ना हटो। एक बार अपने आप को फिर समेटो और कर्म करो, यही सृष्टि का नियम। एक बार बाबा को होश आ जाए फिर तो आराम ही आराम है। बॉडी बॉडी, मुझे लगता है बाबा को होश आ रहा है। बाबा बाबा, दादा, काका, दादा, बाबा को होश आ रहा है। आंखें खोलो दादा, दादा आंखें खोलो दादा। बाबा, बाबा, बाबा आपको क्या हो रहा है? बॉडी संभालो अपने आप को, हिम्मत से काम लो।